Everyone, welcome to Silicon Circle YouTube channel. My name is Shiv Sharma, and this is the third video on my YouTube channel, Silicon Circle. So today I'm implement on the half substructure in Verilog using EDA Playground. Okay, तो चलिए चलते हैं कि हाफ सबस्ट्रक्चर होता क्या है, कैसे वेवफॉर्म एनालाइज करेंगे उसकी। तो चलिए, तो दिस इज अ हाफ हेडर। ओके गाइस, हाफ हेडर में कुछ नहीं, हमने हाफ हेडर में देखा था कि दो बिट्स का एडिशन होता था। यहाँ हाफ सबस्ट्रक्चर में दो बिट्स का सब्ट्रैक्शन होगा। तो देखो, तो पहले बताते हैं कि हाफ सबट्रैक्टर बेसिकली होता क्या है। हाफ सबट्रैक्टर में आप दो बिट देते हो इनपुट में, ए एंड बी। यहाँ मिलता है हमें आउटपुट डी, डिफरेंस मींस, एंड बी नॉट इज अ बोरो। ओके, हाफ सबट्रैक्टर में कुछ ना कुछ लॉजिक चलता है, उसको समझेंगे। वही मैंने बताया था, यहाँ भी कुछ ना कुछ सम के लिए, डिफरेंस के लिए हम एक्सोर को यूज करते हैं। मैंने हाफ हेडर में बताया था कि एक्सोर को हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारी एक्सोर की यूनिट है, ए एक्सोर बी। डिफरेंस में सेम है हाफ हेडर जैसा, हाफ सबट्रैक्टर में। अब बस चेंजेस जो होते हैं हमारे बोरो में चेंजेस आते हैं। अब बोरो में चेंजेस क्यों आते हैं? बोरो में चेंजेस इसलिए आते हैं, जो जो हमारा ए होता है उसमें हम इन्वर्टर गेट लगा देते हैं, नॉट गेट लगाते हैं बेसिकली। वो ऐसा करते क्यों है वो बताता हूँ। ठीक है, अब एक बार इस चीज को ध्यान में देख लिया आप कि जो हमारा ए रहता है वो वन रहता है, और नॉट ए जो हमारा टॉगल करते हैं ए को, वो हमारा जीरो हो जाता है। ठीक है, ए का मतलब उल्टा करोगे तो आप जीरो हो जाएगा। अब किसकी ट्रुथ टेबल को समझते हैं। जब किसी चीज को जीरो माइनस जीरो करोगे तो अब क्या आएगा? जीरो। डिफरेंस भी जीरो, बोरो भी जीरो। आपने जब भी कभी चीजों में देखा होगा, आपने अर्थमेटिक करा होगा, तो अब किस जो हमारी पहली बिट या पहली वैल्यू छोटी होगी दूसरी से, तो आपको बोरो लेना होता होगा। ठीक है, आप बोरो लेते हो जब जाके वो सॉल्व होता है। तो सेम फंडा यहाँ यूज हो रहा है। अब जैसे मैं माइनस करता हूँ जीरो माइनस वन को, ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि जीरो माइनस वन कैसे हो सकता है। तो मैं कहीं ना कहीं बोरो लेनी होगी, तो बोरो लिया हमने वन। अब जब कुछ बोरो लिए तो उसको माइनस करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो इसलिए वन आया। ठीक है, अब यहाँ वन माइनस जीरो करोगे तो वैल्यू कुछ ना कुछ आ सकती है आपकी। ठीक है, क्योंकि ए बड़ी है, मतलब ए की जो विट है वो बड़ी है, मतलब वैल्यू जो बड़ी है, बी की छोटी है। तो बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। बोरो हमें यहाँ लेनी ही नहीं पड़ी। अब वन माइनस वन करोगे, जीरो। सब्ट्रैक्ट भी जीरो एंड बोरो भी जीरो। दिस इज डिफरेंट, दिस ट्रुथ टेबल एंड दिस लॉजिक, जो लॉजिक इंप्लीमेंट होता है इसमें। ठीक है, तो अब समझते हैं कि इसको ईडी प्लेग्राउंड पे लिखते कैसे हैं। तो गाइस, ईडी प्लेग्राउंड पे लिखते कैसे हैं, चलो देखते हैं। वही स्टार्टिंग मॉड्यूल, मॉड्यूल फुल्स हाफ सबट्रैक्टर, इनपुट ए, इनपुट बी, आउटपुट। वहां सम लिया था, यहां हम डिफरेंस लेंगे। ओके, आउटपुट बोरो। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। वही सेम असाइन, कंटिन्यूस असाइनमेंट, ए एक्सोर बी। ठीक है, सेम असाइनमेंट, सॉरी असाइन इक्वल टू ब्रैकेट ओपन ए। टॉगल इसलिए करा हमने क्योंकि मैं बताता हूं अभी आपको, ए बी एंड मॉड्यूल, क्योंकि कोई चीज स्टार्ट करी तो वो एंड तो करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हमने यहाँ ऐसे कैसे ले लिया, ये टॉगल क्यों लिया? अब जैसे आप बताया, सॉरी यहाँ गलती होगी, मैं डिफरेंस एंड पी ओ डबल आर ओ डब्ल्यू। ओके गाइस, तो हमने यहाँ टॉगल क्यों लिया? अब जब जैसे हमारा ए की बिट हमारी जीरो रहेगी, मतलब जैसे वन रहा, बी भी वन है, तो वन माइनस वन करोगे तो क्या आएगा? जीरो। कुछ नहीं मिलेगा, बट बोरो तो आई नहीं हमारे पास। अब यहाँ हमने जीरो कैरी, जीरो लिया, जीरो ली, तो जीरो माइनस वन करोगे तो हमें बोरो लेनी पड़ेगी। तो इसलिए हमने बोरो के आगे, मतलब बोरो जो हमारा हुआ, मतलब ए के आगे, इसलिए हमने टॉगल लगाया। जब जैसे दिखा देता हूँ आपको एक बार, ये जीरो में से वन माइनस करोगे तो जब तो हमारा वो आएगा, जब तो हमें बोरो लेनी पड़ेगी हमें। तो इसलिए हमने बोरो के आगे लगाया। मैंने ये बता दिया था हाफ हेडर में कि हमने एंड क्यों यूज करा, एक्सोर क्यों यूज करा। तो चलिए टेस्ट बेंच लिखते हैं इसकी। टेस्ट बेंच को वही सेम मॉड्यूल, टेस्ट बेंच हाफ हेडर। भाई हाफ हेडर याद आ रहा बार बार। हाफ सबट्रैक्टर रिज ए कॉमा बी, वायर
wire and ridge is the data types on the Verilog. Okay guys, wire, difference, view, borrow. ठीक है, the wire is a connection and ridge is a storage data types, ध्यान रखना, ठीक है। और हम करेंगे ड्यूटी, अब ड्यूटी बनाएंगे इसकी, तो जो हमने वहां मॉड्यूल नेम लिया था उसको ही हम यहाँ ले लेते हैं, कॉपी, ठीक है, ड्यूटी डॉट। अब सिग्नल्स को कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब दिस इज द नेमिंग ऑर्डर, ओके, नेमिंग मैपिंग कहते हैं इसको, डॉट पी। सेम फंडा है जैसे हमने हाफ एड्रेस सीखा था, बोरो, ठीक है गाइस, ओके, ये हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब हमें वाइल भी जनरेट करनी है वेवफॉर्म की, तो हमने इनिशियल उसके लिए बनाया एक इनिशियल बिगिन डम फाइल हाफ सबट्रैक्टर डॉट vcd is the extension, ओके, डंप वॉर, ये हम बना रहे हैं टेस्ट रेंज के लिए 0, हाफ सबट्रैक्टर, ओके, एंड इनिशियल बिगिन। अब वही सेम टेस्ट केस देंगे हम इसमें, जितनी इसकी पॉसिबिलिटीज होंगी, 10 नैनो सेकंड के डिले पे आप अपने हिसाब से डिले दे सकते हो, आपको कोई ऐसे नहीं कि 10 नैनो सेकंड ही देनी है, बट ये जो डिलेज होते हैं वो मेन रोल डिफाइन करता है हमारा वेरिफिकेशन इंजीनियर। एंड चेंजेस कर लेते हैं इसमें, 0 0 0 1 1 ओके, एंड ओके, तो पहले हम फिनिश करेंगे इसको, जब तो नहीं तो इन्फिनिट में चले जाएगा भाई वो, फिनिश एंड मॉड्यूल, ठीक है। तो गाइस एक बार गलती चेक कर लेता है, कोई एरर तो नहीं है इसमें, ठीक है। टीवी ऑपरेटर ए एंड बी डिफरेंस बोरो सेम ड्यूटी सब कंप्लीट है, ठीक है। अब इसको एक बार चलाते हैं, मतलब रन करते हैं, ईपी वेवफॉर्म, ठीक है, एक बार रन करते हैं। ये फिनिश चल चुका है हमारा हाफ एड, मतलब हाफ सबट्रैक्टर। तो आप देख सकते हो इसकी वेवफॉर्म जनरेट हो चुकी है। एक बार 10 नैनो सेकंड के डिले पे देखते हैं। 0 1 मतलब दोनों डिफरेंस, मतलब 0 1 है तो माइनस करोगे तो क्या बोरो तो लेनी पड़ेगी, इसलिए बोरो आया हमारा। और कुछ ना कुछ सम आएगा क्योंकि हमने बड़ी ई वैल्यू बिट बड़ी है तो उसको कुछ ना कुछ हमने डिफरेंस दिया तो इसके सेम आया। 20 सेकंड नैनो सेकंड पे देखते हैं 1 0 बड़ी है, कोई बोरो लेने की जरूरत ही नहीं है तो हमने बोरो नहीं लिया, बट सम कुछ ना कुछ आएगा, मतलब डिफरेंस कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है गाइस। ऐसे ही सेम 30 नैनो सेकंड पे। तो गाइस हाफ एडर हो चुका है कंप्लीट। तो आपको कोई भी कुछ भी मतलब प्रॉब्लम आए या कुछ डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हो, और नीचे मैंने अपनी लिंक्डइन आईडी और अपना व्हाट्सएप ग्रुप दे दिया है, तो आप वहां जाके कनेक्ट हो सकते हो मुझसे और कुछ डाउट हो वो पूछ सकते हो। थैंक यू।